ऐसे मत करिए आप लोग ऐसे मत करिए। ये आपका ही सभा है, फिर दोबारा कोई नेपाल में कलाकार कहाँ आएगा? कोई दोबारा कलाकार यहाँ नहीं आएगा अगर आप लोग ऐसे टाइप का हरकत करिएगा तो। अब देखिए, अब अगर अच्छे से रहते तो ये सारी चीजें नहीं होती ना। आज भगवान शिव सबको देख रहा है। भगवान शिव कि आज प्रयागराज में उनके मंदिर में आप लोग इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है? भगवान शिव सबको नजरों में रखा है, जो भी इस टाइप की हरकतें कर रहा है। आप शांत रहिएगा तो ये कार्यक्रम हो पाएगा। और आप भगवान शिव के मंदिर में अगर उपद्रव करिएगा तो भगवान माफ नहीं करेगा आपको। ऐसे मत करिए आप सब। अगर हो गया है तो धीरे धीरे आप लोग अपने घर को निकल जाइए ताकि किसी का नुकसान ना हो। जो भी इस टाइप के लोग हरकतें कर रहे हैं भगवान शिव माफ नहीं करेगा उसको। और दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि आप सब कैमरे में हैं। ये कैमरा चल रहा है, कहीं ना कहीं आप नजर में हैं। कार्रवाई होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि फिर दोबारा नेपाल में कभी आदमी आए ही ना। और ऐसे हरकत करेंगे तो सच में कोई नहीं आएगा। आप लोग प्यार से चीज़ों को हैंडल करिए और आराम से निकल जाइए। अगर जाना है तो धीरे धीरे आप लोग निकल जाइए। आपके मनोरंजन के लिए हमने जितनी कोशिश की कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं कि ताकि आप अच्छे से देखें। और आप सब कैमरे के नज़र में हैं, ये दिमाग में रखिए। कैमरे के नज़र में है, जो भी आदमी गलत काम कर रहा है कल चल के यहाँ के प्रशासन खुद ही एक्शन लेगी। तो आप मनोरंजन करने आए थे और फंस जाएंगे। आप लोग ऐसा करिएगा तो दोबारा तो मैं नहीं आऊँगा यहाँ। आप लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। हम आप सबके मनोरंजन के लिए तो आए हैं। हमारा जाति दुश्मनी तो नहीं है। आप हमें प्यार देते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए हम आप सबके बीच में आए हैं। आई लव यू। देखिए, ये भी तो इंसान ही है। ये बेचारे कितने शिद्दत से अपने जीवन को चला रहे हैं और मनोरंजन का साधन ले रहे हैं, मनोरंजन का प्यार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इधर हैं जो अपने उपद्रव कर रहे हैं फालतू में। रानी चटर्जी बताइए, इतने दूर से चल के आई सिर्फ आपकी प्यार और मोहब्बत पाने के लिए। खेसारी लाल यादव आज 5 दिन से सोया नहीं है। यहाँ के 2 घंटे सोया में 6 बजे सुबह पहुँचा हूँ मैं आप सबके बॉर्डर पे। मैं लखनऊ से चल के बाकायदे बाई रोड आया आप सबके प्यार पाने के लिए, और उसमें आप लोग इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। किसी को भी कुछ हो जाएगा तो आप यहाँ से थोड़ा साइड हो जाइए। साउंड के पास से आप लोग हट जाइए। साउंड के पास से हट जाइए। साउंड बक्सा के पास से हटिए, नहीं तो दिक्कत आपको होगी। एक लाइट पकड़ेगा और आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। आप नहीं समझ सकते चीजों को। उतर जाइए, वहाँ से उतर जाइए। मंत्री जी आप आइए, आप कुछ बोलिए, आप समझाइए। अब का बोली हम गाय की बोली। ये ड्रोन चालू रखिए। ये ड्रोन को नीचे मत करिए। जो लोग भी उपद्रव कर रहे हैं, एक बार इस ड्रोन को देखिएगा जरूर। उसके बाद एक ही 2 लोग उपद्रव कर रहे हैं, बाकी सारी जनता तो भगवान की तरफ बैठकर प्यार दे रही है। उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो ये उपद्रव कर रहे हैं, जो इधर से ईंट चलाने का काम कर रहे हैं, उनके तरफ घुमाइए। इधर थोड़ा घुमा दीजिए ताकि कल समझ में आए प्रशासन जब उनके घर पे जाएगा। ये लोग बहुत हल्के में ले लिए हैं बहुत सारी चीजों को। आप इतने हल्के में नेपाल के प्रशासन को मत लीजिए। आप भीड़ में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई जानता नहीं और आपको कोई देखेगा नहीं। इसमें नुकसान नेपाल सरकार का हो रहा है, नेपाल के लोगों को हो रहा है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। और मैं सच बोलता हूँ, आइंदा अगर आप लोग ऐसे करिएगा तो कोई कलाकार नेपाल के धरती पे दोबारा कार्यक्रम करने के लिए नहीं आएगा। जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं, आप अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने भाषा को बर्बाद कर रहे हैं। आपको थोड़ा भी अकल नहीं है कि कोई मेहमान आपके घर पे आया है तो उसका क्या सम्मान करना चाहिए। ऐसे होगा तो दोबारा तो कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे हम लोग। आपकी जीवानगी हम समझते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, हम आपको बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी भाषा को नुकसान हो रहा है। नेपाल की धरती को आप लोग गंदा कर रहे हैं। 1-2 लोग, सब लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग 2-4-5 लोग, प्रशासन को आप इतने हल्के में ले रहे हैं।
भीड़ से पत्थर चला देते हैं, भीड़ से कुर्सियां फेंक देते हैं, ये गलत है। अभी रानी जी का परफॉर्मेंस बाकी है, अभी रानी जी आप सबके बीच में कार्यक्रम देने वाली है। जी जी बिल्कुल, अभी परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन यहाँ पर इतना हंगामा। ये गाना मेरा और रानी जी का था, मैं गा देता हूँ, उसके बाद परफॉर्म करिएगा। बिल्कुल लगा बाबू, लगा लगा। ठीक रख दे, इसको रख दीजिए। नहीं मैं आप थोड़ा सा हिल जाना है। कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, कि रोज अखियाँ रहे इंतजार में, दिल भइल दीवाना प्यार में। राजन भैया कि तरीका शुक्रिया ओह भगवान के, अरे तो होके बनवले बाड़े कवन माटी सान के, किला के जादू गरीब पहिरले बाड़ू हरी, किसी लड़ाई लगेला आसमान में, भइल दीवाना तोरा प्यार में। का भाई रहदा कामड़ तू का कर से बेचारा हमर सजीलो इतने डरा गया सन नेपाल के नाम से कि जैसे कुछ हंगामा होता तो सही स्टेज पे से खोल खोल के अस्थिर कर देता रह। एक डर होता है, और मैं दोबारा नेपाल के धरती पे सिर्फ इसलिए आया ताकि फिर से दोबारा कोई आर्टिस्ट यहाँ आ सके। नहीं तो नेपाल की धरती ने जितने कुछ लोगों ने इतनी बेहूदगी की थी, 4-4 स्कॉर्पियो जला दिया था, उसके बाद से एक भी आर्टिस्ट यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं सोचा कि नहीं, आज मेरे वजह से ऐसा ना हो कि लोगों का मनोरंजन कोई कलाकार करने के लिए नेपाल शहर में ना जाए। इसलिए मैं दोबारा आया सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए कि आपके पास हर वो कलाकार आकर आपका मनोरंजन कर सके। आपने मुझे देखा, मुझे जाना होगा, आप लोग दूर से बस थपड़ी बजा के स्वागत में ताली बजाते हुए खेसारी को विदा करिएगा, मुझे बड़ा खुशी होगी। फिर अगर आप 2-4-5 दिन बाद ही बुलाइएगा, फिर खेसरी आएगा, फिर रानी चटर्जी आएगी, फिर कोई कलाकार आएगा, लेकिन ऐसे उपद्रव होगा ना तो ये मैसेज बड़ा गलत जाता है कलाकारों के बीच में, और फिर कोई कलाकार आपके धरती पे कार्यक्रम करने बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसा आप लोग मत करिए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, आप सबके दिल में रहता हूँ, इसीलिए मैं दोबारा आया। नहीं तो जिस हिसाब से घटना घटी थी, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान मेरा हुआ था, लेकिन वो पैसे की महत्व नहीं है, आपके मनोरंजन से बढ़कर वो मेरे लिए पैसा नहीं है, इसीलिए दोबारा खेसारी आया। अब ऐसा मत करिए, मैं इतना भी जिगरा वाला नहीं हो कि दोबारा फिर तेबारा रिक्स लूंगा। अब हम माफ कर दे, हम कब की रहे दल के प्यार है जी, अब ठीक बा यूट्यूब पर दे दी हेलो खेसरिया, वही जिसे मनोरंजन करा दी। किसी भी कलाकार का जब वो आए तो उसको प्यार उतना ही दीजिए, और जब वो जाए तो उससे ज्यादा प्यार दे दीजिए कि वो दोबारा मोल के फिर से नेपाल की धरती पे मुझे आना है। दूर से हाथ हिलाकर स्वागत कर दीजिए, हर आदमी छूना चाहता है। फिर भुला गए लोग सब फिल्म बनाओ तो बोलो बहुत नेपाल में फिल्म बनाता हो, ई के रिलीज करके छोड़ दे। इस सनी लियोन वाला फिल्म लगता ते बुझाते जो 3 महीने में ओहर 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 आई गईस। आपका है इतना छोटा बच्चा छोड़ के कहाँ पलांटी मार रहे थे? एक और घींचे के फिर मेरे लगा अरे का कहल जाए ऐसे कर लो ये लोग के बस चले तो 3 महीने में निकाल दी लो। अब 1-2 और कार्यक्रम होगा, मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ, सलीलता के साथ आप लोग भी अपने घर को जाइएगा।
क्योंकि मेरा भी फ्लाइट है, मुझे भी जाना है, रानी जी का भी और मेरा दोनों का सेम फ्लाइट है। हम लोगों को बॉम्बे जाना है और परसों से मेरा शूटिंग है, मुझे तैयारी भी करनी है। तो जितनी शिद्दत से आप लोगों को मैंने मनोरंजन कराया उतना ही प्यार देकर केसरिया को भेजिएगा। कि हम तो ढोढ़ी मुदल रहनी पियरी माटी से ये गाना मेरा और रानी जी का, मैं पहली बार रानी जी के साथ काम किया था। उस समय मुझे कुछ आता नहीं था, उस समय रानी जी मुझे सच में कुछ नहीं आता था। ये 2014 की बात है ना? नहीं, ये 2013 की बात है। 2012 की बात है। नहीं, 12 में तो मेरी 2 ही फिल्म आई थी, दिल लगे लोढ़निया वाली और जान तेरे नाम। 2012 जून में हमने नहीं 13 में 2013 में मैं कुछ जानता नहीं था। वो बड़ा हम पातर लक लक रहनी, ये बड़ा तनी बॉडी वॉडी बना ले लगा नहीं। तो उस समय इनको उठाना होता था तो हमको दिक्कत होता। उस समय मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट थी। आज भी आप वैसे ही हैं। आज भी सब कुछ आपका कम हो गया, लेकिन आपके शरीर से मांस नहीं गया। खाते पीते घर की आदमी है रानी जी, खाने में बहादुर आदमी है। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज है, इतना वेट लेकर भी इनके जैसा परफॉर्मर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं हुआ। इनके जैसा परफॉर्मर, इनके जैसा एक्ट, ये जब भी पर्दे पे आती हैं तो पर्दे को निगल जाती हैं, अपने अंदर समेट लेती हैं। ये मेरी तारीफ है, ये तारीफ ही है। आपको बुराई लग रहा है? नहीं, मैं मोटापा के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आपकी एक्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप इतना अच्छी एक्टर हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं कि पर्दा आपका हो जाता है, आप पर्दे की हो जाती हैं और ये पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेती है। थैंक यू। तो उसी समय हम लोग एक और गाना था रामदेव बाबा के लंगोटा। रामदेव बाबा के लंगोटा, उसमें 3-4 गाने बड़े अच्छे थे और रानी जी का परफॉर्म तो कमाल का था। उसमें मैं साइड हीरो था, मेन लीड तो आप ही थी। नहीं, मेरे नाक तो आप ही थे। चलिए कोई बात नहीं, नाक होने से क्या होता है, नागिन का वर्चस्व ज्यादा रहता है। आओ देखा बाबा कि मन कहरे की देखी तोहरा के हर साल हो, दीवाना भइल बारानी के नेपाल हो। कितनी ताकत के तू राखेला सभी सहे के, सभे बहुत बचत नेपाल में रहे के। उहे गए जो पहले ओकरा पहले के भूमिका कि दिल में सभे बसा के तोहर तस्वीर लेके घूमता, लेकिन केहू के मिलत नहीं खूखे सरिया तोहरा के चूमता। अगर मैंने इनको किस किया तो समझो कि आप लोगों ने भी कर ही दिया। मैं आप सबका भाई हूँ, तो ये क्या हुई? जोर से बोला लो भाऊजी। अब नेपाल में एक साल ले है भाऊजी कि हम तो ढोढ़ी मुदल रहनी पियरी माटी से, कि हम तो ढोढ़ी मुदल रहनी पियरी माटी से, देवरा में खोदा भैया बैठ जाइए ना, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम, किसी के गोद में ही बैठ जाइए, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा साइड हो जाइए, क्योंकि इनकी सचिंदा को नहीं देखूंगा ना तो इनकी आंखें, मेरी आंखें बहुत कुछ कहती हैं कि हम हराने बानी देवा राया बाटी से, देवरा मन खोदा
हम तो ढूंढी मुदन रहे पियरी माटी से देवरा मुआ खोजे पाटी से मिलो जो तेरी नैना हमारे नैनों मिलो जो तेरी नैना हमारे नैनों पलक नहीं होती है